तो आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एआई से एक क्विज ऐप। जिसे हम बनाने के बाद प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे। इसे कोई भी डाउनलोड करके और उसे यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, मैंने एक फ्लो डायग्राम आपको दिखाया है, जिसकी सहायता से हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने ऐप को बनाएंगे। सबसे पहले हम एआई रिसर्च करेंगे, फिर इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, फिर एक प्रॉम्प्ट बनाएंगे, फिर उसकी सहायता से कुछ यूआई स्क्रीन्स बनाएंगे। फिर उस यूआई स्क्रीन को हम एंटी ग्रेविटी सॉफ्टवेयर में देंगे, जिसकी सहायता से वो हमारी यूआई फ्लटर यूआई बनाएगा। सबसे पहले गूगल में हम फ्लटर विंडोज़ लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा फ्लटर देव नाम की वेबसाइट पे इंस्टॉल फ्लटर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले हम विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्लटर विंडोज़ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे केस में मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। और उसके बाद हमें एंटी ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारा पूरा एआई कोड लिखेगा। तो उसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल में एंटी ग्रेविटी लिखेंगे और उसके बाद उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इंस्टॉल एंटी ग्रेविटी आईडी पे क्लिक करेंगे। अब थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करोगे तो आपको विंडोज़ पे विंडोज़ x64 पे क्लिक करना है। ये आपके सिस्टम के हिसाब से हो सकता है। तो हमें एंटी ग्रेविटी विंडोज़ आईडी डाउनलोड करना है। इसके बाद डाउनलोडेड फ्लटर जिप फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपने डिज़ायर लोकेशन पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फ्लटर के अंदर जाके हमें बिन फोल्डर को लोकेशन को कॉपी कर लेना है। उसके बाद उसे जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ के अंदर स्टोर कर देना है, जिससे ये हमारे पूरे सिस्टम में ग्लोबली अवेलेबल हो जाएगा। अब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ यूआई स्क्रीन्स बनाएंगे, जो फर्दर हम अपने एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं नोटपैड पे एक प्रॉम्प्ट लिखा हूँ, जिसके जिसके अंदर मैंने मेंशन रिक्वायर्ड यूआई स्क्रीन्स का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो इसको हम कॉपी करके सीधे ले जाके गूगल की स्टिच पे हम पेस्ट करेंगे। तो ब्राउज़र पे हम सीधे जाके गूगल स्टिच सर्च करेंगे और उसके बाद जो हमारी पहली वेबसाइट आएगी उसे क्लिक करेंगे और उसके अंदर हम ऐप चूज़ करेंगे और अपना प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये कुछ टाइम लेगा। उसके बाद फर्दर ये हमारा स्क्रीन को जनरेट करना चालू कर देगा। तो हम थोड़ा टाइम वेट करते हैं और स्क्रीन जनरेट होने देते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ही तेज़ स्क्रीन जनरेट हो रही है हमारी। हमारी स्क्रीन जनरेट हो गई है और इसे हम पूरे एज ए जिप फाइल डाउनलोड करेंगे। अब हम टर्मिनल की सहायता से फ्लटर ऐप क्रिएट करेंगे। तो फ्लटर ऐप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम फ्लटर क्रिएट एंड अपने डिज़ायर्ड ऐप का नाम लिखेंगे। तो मेरे केस में मेरे ऐप का नाम कुछ डील है। हम लिखेंगे फ्लटर क्रिएट क्विज ड्रिल। तो हमारा ऐप क्रिएट हो चुका है। सो अब हम एंटी ग्रेविटी ओपन करेंगे। तो मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो इसे ओपन होने में कुछ टाइम लगेगा। हाँ, हो गया। अब हम अपना जनरेटेड प्रोजेक्ट को उसके अंदर ओपन करेंगे। सो yeah, I open the app in my anti-gravity software. So I need to run it.
मैं रन करके देखता हूँ ताकि कोई एरर तो नहीं आया इसको चलाने में। या ये रन हो रहा है करेक्टली। सो हमें अब अपने डाउनलोडेड यूआई स्क्रीन को एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें अपने प्रोजेक्ट में आना है। वहाँ पे आके एक फ़ोल्डर बनाना है यूआई स्क्रीन्स का, उसके अंदर हमें सारे डेटा पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद हम अपने प्रॉम्प्ट को सीधे उस स्क्रीन्स को प्रोवाइड कराएंगे प्रॉम्प्ट में। अब हम एआई को एक प्रॉम्प्ट देंगे और उसको सारी स्क्रीनशॉट्स को हम प्रोवाइड करेंगे। तो मेक श्योर करें एआई एजेंट में हम जेमिनी 3 और ये हमारे लिए हमारा सिलेक्टेड रहे। फ्लटर यूआई स्क्रीन बना देगा। आई वांट यू टू यूज दिस स्क्रीनशॉट फोल्डर, आइटम इज ए रेफरेंस फॉर माय ऐप एंड क्रिएट। हम लिखेंगे आई वांट यू टू यूज स्क्रीनशॉट फोल्डर, आइटम एज ए रेफरेंस फॉर माय ऐप। दे देगा हमें डिजायर्ड आउटपुट। सो आई एम गोना सेंड इट। तो ये जनरेट करना चालू कर दिया है। सो गाइस मेरे केस में क्या है, मैंने थोड़ा सा स्क्रीन को फास्ट फॉरवर्ड किया है। सो आपको ये बहुत तेज वर्क करते हुए दिखेगा। सो इसने इम्प्लीमेंटेशन प्लान तैयार कर दिया है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट थिंग्स के हिसाब से आप उसको रीड कर लेना। अगर कोई चीज़ चेंज करना हो तो आप अगेन रीप्रॉम्प्ट कर सकते हो, और उसके बाद हम स्क्रीन्स को जनरेट करेंगे। तो ये जनरेट होने में कुछ टाइम लेगा। तो गैस मेरे केस में मैं अपने ऐप में कुछ और फीचर्स ऐड कर रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री को देखने के लिए हिस्ट्री स्क्रीन, जहाँ पे यूज़र अपने एक्टिविटीज़ को देख सकता है। लाइक अगर उसने किसी क्विज में पार्टिसिपेट किया है तो अपने क्विज को एनालिसिस कर सकता है, लाइक कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, पीटीसी। सो प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा है, नाउ यूज हाइव टू स्टोर द प्रैक्टिस क्विज एज ए हिस्ट्री इम्प्लीमेंट ऑफ a student who creates some one more history for CL practice questions. गाइस मेरे यार स्पेलिंग्स पे मत जाओ, ये एआई मेरे लिए ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा। सो इसने इम्प्लीमेंटेशन तैयार कर दिया है। सो मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे लिए हाइव इंस्टॉल करेगा और कोड लिखना चालू। अब हम रिस्पॉन्स कंप्लीट होने का वेट करते हैं। गाइस अब हम अपने क्वेश्चन के डेटाबेस स्कीमा को एआई को डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे हम अपने कैसे हम अपने क्वेश्चंस को डेटाबेस में रखना चाहते हैं। सो मेरे केस में मैं जेसन फॉर्मेट में क्वेश्चंस को एसएच फोल्डर में रखूँगा। सो मेरे केस में मैं एआई से लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चंस जनरेट करके इसके अंदर ऐड करूँगा। The question JSON format look like as it is, like you can see in the screen। तो मैंने प्रॉम्प्ट को एआई के पास भेज दिया है और ये फिर से एनालाइज करेगा और हमारे लिए स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करेगा। तो तब तक हम वेट करते हैं।
गाइस हम अब गूगल एड मोड इम्प्लीमेंट करेंगे जो यूजर्स को ऐड दिखाने में यूज किया जाएगा। इसके साथ साथ हम अपने ऐप का पैकेज नेम चेंज करेंगे और अपने ऐप में हम स्प्लैश स्क्रीन ऐड करेंगे। स्प्लैश स्क्रीन ऐड करने के लिए हम फ्लटर नेटिव स्क्रीन्स का पैकेज का यूज करेंगे और पैकेज नेम चेंज करने के लिए हम फ्लटर पैकेज नेम चेंजर पैकेज का यूज करेंगे। तो मेरे केस में मैं अपने पैकेज का नाम रखूँगा कॉम मनीष डॉट क्विज़ड्राइव। सो ये मेरे लिए कोड लिख रहा है तो मुझे वेट करना होगा। तो गाइस अब हम अपने ऐप को प्ले स्टोर पे डालने के लिए इसके अंदर की स्टोर को ऐड करेंगे। So basically without key store we cannot upload our app on Play Store, क्योंकि इसकी सहायता से जब भी हम अपने ऐप में अपडेट डालना चाहेंगे ये हमेशा की स्टोर एक्सपेक्ट करेगा, उसकी सहायता से वो कंपेयर करेगा। तो मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है और वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। तो गाइस इसने मेरा कोड लिख दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ऐप आइकन को ऐड करूँ। तो ऐप आइकन को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें आइकन की ज़रूरत है, तो इसे हम सबसे पहले एआई से जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हम जेमिनी को ओपन करेंगे और उसके अंदर हम अपने रिक्वायर्ड आइकन को मेंशन करेंगे। ये हमारे लिए एक इमेज जनरेट करेगा। तो गाइस हमारा इमेज जनरेट हो गया है। तो हम सबसे पहले आइकन लॉन्चर नाम के गिटहब रेपो पे आएंगे और अपने आइकन्स को सेलेक्ट करेंगे। एज यू कैन सी नाउ ये काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, तो इसके लिए हमें इसे क्रॉप करना पड़ेगा। तो क्रॉप करते हैं इसको। सो क्रॉप करने के बाद हम फिर से आइकन लॉन्चर पे हम इमेज सेलेक्ट करेंगे। और थोड़ी सी पैडिंग कम करेंगे। परफेक्ट। हम आइकन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको ले जाके एंड्रॉयड रिसोर्स के फोल्डर में रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे लिए आइकन्स को सेट कर देगा। अब हम अपने ऐप को रन करेंगे। परफेक्ट, ये रन कर रहा है स्मूथली, लेकिन एक दिक्कत है, द आइकन्स आर नॉट इन सेंटर, सो आई गोना रीप्रॉम्प्ट इट। हम फिर से प्रॉम्प्ट देंगे और वेट करेंगे।
अब हम ऐप को रीस्टार्ट करेंगे। अब रीस्टार्ट करने के बाद वहाँ ऐप परफेक्टली दिख रहा है। तो गाइस इतना बनाने के बाद मुझे लगा थोड़ा सा कुछ और फीचर्स ऐड कर देना चाहिए इसके अंदर, तो मैं एक और प्लॉन देता हूँ और कुछ फार्मूला स्कीम्स को और ऐड करता हूँ। और 9, 10, 11 एंड 12 इसमें हम थोड़ा 11, 12 और 9, 10 का फिजिक्स मैथ है केमिस्ट्री के फार्मूलाज को मेंशन करेंगे। और इसके अंदर हम रीजनिंग एप्टीट्यूड को इसमें हम रीजनिंग एप्टीट्यूड की लर्निंग स्किल को बनाएंगे। तो गाइस इसने स्क्रीन्स को जनरेट कर दिया है मगर ट्यूटोरियल्स को ऐड नहीं किया है। तो ट्यूटोरियल्स को ऐड करने के लिए मैं एक एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट देता हूँ और प्रॉम्प्ट देने के बाद वेट करता हूँ। एंड गाइस ट्यूटोरियल के स्क्रीन में मैं 30 क्वेश्चन मेंशन करना चाहूँगा ताकि एवरी यूजर कैन प्रैक्टिस। तो गाइस जैसे मैंने कहा था इसमें ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर दिया। मैं थ्री कार्ड को और वन स्क्रीन में ऐड करूँगा जो हमारे फार्मूला स्क्रीन को इससे लिंक करेगा। इसके लिए मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो गाइस हमारा ऐप लगभग तैयार है। अब ऐप को प्ले स्टोर पर डालने के लिए हमें ऐप बंडल की जरूरत है। तो ऐप बंडल को क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऐप बंडल हाइफन रिलीज। वैसे तो हमारा ऐप बंडल क्रिएट करने में काफ़ी टाइम देगा तो हम वेट करेंगे। अब हमारा ऐप बंडल तैयार है। अब भाई हमें कुछ स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है जो हम अपना ऐप पब्लिशिंग के दौरान यूज़ करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखने के लिए आप देख सकते हैं कि तो मैं अपने ऑलरेडी बनाए एक ऐप कुछ दिन को प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करूँगा और इसके अंदर आप देख सकते हो जो स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं उसी लिए मैं कुछ स्क्रीनशॉट इमेजेस की जरूरत है। उसको जनरेट करने के लिए सबसे पहले आप अपने सभी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेंगे और उसे ले जाके ChatGPT के अंदर पेस्ट करेंगे और उससे बोलेंगे कि हमें प्रॉम्प्ट चाहिए जो हमारे लिए स्क्रीनशॉट को जनरेट कर दे। तो इसने प्रॉम्प्ट को जनरेट कर दिया है। अब हम सीधे इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और अपने सारे स्क्रीनशॉट को भी सीधे गूगल क्रोम में लेके पेस्ट कर देंगे। अब हम गूगल क्रोम को सर्च करेंगे तो इससे पहले लिंक आएगी जिसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्लिक पे भी क्लिक करेंगे और हम अपना सारा एक्सपोर्ट करेंगे सारे जो हमारे सारे स्क्रीनशॉट हैं उसको एक्सपोर्ट करेंगे और सबको सेलेक्ट करने के बाद हम ChatGPT द्वारा जनरेट किए गए प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। ये हमारे लिए सारे स्क्रीनशॉट को जनरेट कर देगा। तो गाइस इसने सारे इमेजेस को जनरेट कर दिया है। अब इसे हम जिप फाइल की तरह एक्सपोर्ट कर लेंगे या यू कैन सिंपली सेट इट और डाउनलोड कर लेते हैं। तो गाइस हमारा स्क्रीनशॉट जनरेट हो गया है लेकिन हमारी गूगल प्ले स्टोर पे एक और
ये चाहिए जिसको हम कहते हैं प्ले स्टोर ग्राफिक्स फीचर, जो बड़े डिवाइस में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसे जनरेट करने के लिए हम ChatGPT पे कैसे आएंगे और वहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देंगे कि राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर Create the screenshot. तो इसने फिर से प्रॉम्प्ट को जनरेट कर दिया है और इसे हम कॉपी करेंगे और स्टिच में पेस्ट कर देंगे। और स्क्रीनशॉट के जनरेट होने के बाद हम उसे डाउनलोड करेंगे और ले जाके एक फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। तो गाइस हमारे यहाँ सभी रिक्वायर्ड चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब हम सीधे प्ले स्टोर कंसोल पे आएंगे और वहाँ पे एक ऐप क्रिएट करेंगे। तो मेरे ऐप का नाम पोस्टड्रिल है और हम एक यूनिक पैकेज नेम देंगे। अभी मेंशन नहीं हो रहा है, बट जैसा कि मैंने कहा कि यूनिक होना चाहिए, उसके लिए हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि कोई पहले से इसी नाम से रजिस्टर तो नहीं करता। ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जिस क्वेश्चन को हमें जवाब देना है, तो मेरे पास टाइम की कमी है, इसी चक्कर में मैं स्किप करके जल्दी जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। तो भाई लास्ट स्टेज में सब जवाब देने के बाद हमें कुछ ईमेल आईडी चाहिए जो हम मेंशन करेंगे। तो शुरुआत के 40 डेज के लिए वही लोग ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे एंड आपको रिव्यू देंगे, जिसकी सहायता से आप अपने ऐप में अपडेट दे सकते हैं और अगर कोई इशू है तो इसको फिक्स कर सकते हो। 14 दिन के बाद जब आपका ऐप प्ले स्टोर पब्लिशिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा तो आप वहाँ से अप्लाई करोगे और प्ले स्टोर ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर देगा। तो मेरे ऐप में प्राइवेसी पॉलिसी जरूरत होगी। तो प्राइवेसी पॉलिसी को होस्ट करने के लिए हम गिटहब का यूज़ करेंगे। गिटहब के अंदर हम रेपॉजिटरी क्रिएट करेंगे, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करके उसके अंदर हम रिक्वायर्ड प्राइवेसी पॉलिसी को मेंशन कर देंगे। ये प्राइवेसी पॉलिसी आप AI से जनरेट कर सकते हो और जनरेट करने के बाद आप उसको रिव्यू करके अपलोड करके सीधे लिंक ले जाकर प्ले स्टोर में डाल देगा। फाइनली गाइस, इसके बाद सब करने के बाद हम पोस्ट एक अपना बंडल अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद हम अप्लाई कर देंगे उसके लिए। और उसके बाद हमें सेंड मतलब हमें कुछ चीज़ों को रिव्यू के लिए सेंड करना है। प्ले स्टोर इसको वेरीफाई करके सीधे आपके ऐप को पब्लिश कर देगा। अगर आप इस ऐप को टेस्ट करना चाहते हो तो the link is in the description and also in the comment, you can check it out. सो गाइस मेरे केस में मैं पहले से ही ऐप को पब्लिश कर दिया। सो गाइस मेरे केस में मैंने ऐप को पहले ही पब्लिश कर दिया है। तो बाकी सब चीज़ें दिखाने के लिए यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर क्रिएट ऐप को डिलीट कर देता हूँ।